नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों की। जी हाँ, जो आपके सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट सभी पात्रता परीक्षा जो होती है, टेट एग्जाम होता है, उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट कौन सा है? दूसरा है। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो ये होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। दूसरा प्रश्न है, बालक के स्व केंद्रित अवस्था कब होती है? तो 3 से 6 वर्ष तक। कब होती है? 3 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व किशोरावस्था से। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति वाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 9 से 12 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 9 से 12 वर्ष। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? तो आप खुद उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। प्रश्न 7 है, बाल विकास में किस पर बल है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है किसमें? बाल विकास में। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? तो ये है डार्विन का। राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हार किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से। राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि। राइट आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। शैशवावस्था की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। शैशवावस्था की जो समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। स्टिने हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था का विकास। राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व किशोरावस्था से। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से पहले। राइट आंसर हो जाएगा जन्म से पहले। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जीवन पर्यंत चलती है यानी मरने तक चलती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं साथियों? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के निर्धारक क्या होते हैं? तो जीन्स होते हैं। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास। बुद्धि और विकास में कैसा संबंध है? तो ये एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो जन्म से लेकर 7 वर्ष तक। बालावस्था के लिए प्राप्त नींद कितने घंटे की होती है? तो 8 घंटे की नींद होती है, याद रखना है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम उम्र कितनी होती है? तो 16 वर्ष। पुनर्वर्णन किस प्रक्रिया का भाग है? तो अधिगम का। राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जिम्मेदार है? तो क्या है? बुद्धि। राइट आंसर होगा बुद्धि। मानसिक वृद्धि एवं विकास किस कारक द्वारा नियंत्रित है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक। ये जो सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको चलिए देख लेते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। कितना समय लगता है? 280 दिन। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। राइट आंसर होगा किशोर अवस्था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। करेक्ट आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा। ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं उसमें हेर फेर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है? तो व्यवहारिक बुद्धि। राइट आंसर होगा व्यवहारिक बुद्धि। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया
था, तो ये दिया था स्पाइरमैन। राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ये है कैटेन। राइट आंसर हो जाएगा कैटेन। बुद्धि लांबांध समानतः किस रूप से शिक्षण निष्पादन से संबंधित होती है? तो ये होती है उच्च। राइट आंसर हो जाएगा उच्च। अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के लिए। राइट आंसर होगा बुद्धि। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो विशिष्ट बुद्धि का। राइट आंसर होगा विशिष्ट बुद्धि। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार ये हैं, धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। याद रखेंगे। अधिकतम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार। तीनों प्रकार इस प्रकार दिए गए हैं, आप लोग याद रखेंगे। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी है? तो 125। राइट आंसर हो जाएगा 125। अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम उन्हें समझाएंगे, उसके उपरांत उनके बारे में निर्णय लेंगे। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि उपलब्धि का बालक किस बुद्धि का माना जाता है? तो सामान्य बुद्धि। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो अल्फ्रेड विने ने। राइट आंसर होगा अल्फ्रेड विने। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास के। राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक विकास। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया था? तो पियाजे के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा पियाजे। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किस अवस्था से प्रयत्नरत रहना संबंधित है? तो किशोरा अवस्था। राइट आंसर होगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। राइट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे साथियों। आपका अभी यूपी टेट एमपी टेट एग्जाम होने वाला है जून जुलाई में, तो उसके लिए अभी से आप लोग तैयार रहें। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पाइरमैन ने। राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरमैन। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक। राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड विने ने। राइट आंसर होगा अल्फ्रेड विने। बुद्धि का वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो पास पड़ोस का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये कथन सही नहीं है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा? तो ये टर्मन ने कहा था। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो बुद्धि से। राइट आंसर होगा बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम है कार्ल मॉस विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मॉस विश्वविद्यालय। मानव विकास किस रूप में होता है? तो मात्रात्मक या और गुणात्मक रूप में। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? ये जो कथन है सीधे तौर पर ज्यों के त्यों एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बाल विकास जो आपकी सीडी पे पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हॉरलॉक। राइट आंसर हो जाएगा हॉरलॉक ने। बाल विकास में किस पर बल है? तो गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन पर बल दिया गया है। ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द सिद्धांत तो किसने दिया था? डार्विन ने। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि। राइट आंसर होगा विकासीय विधि। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ये हमारा कौन सा पार्ट है? दूसरा, यानी कि है ना सेकंड पार्ट है। और पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता इस प्रकार की आपको वीडियो प्राप्त होती रहेगी। तो उसके लिए अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।